हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे गैसियस स्टेट के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें एक पॉइंट हमारा है मीन फ्री पाथ। तो आज हम जानते हैं कि किसी गैस की जो मालिक्यूल होता है, जब वो ट्रेवल करता है किसी कंटेनर में, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ द मेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गैस मालिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी दो कोलिजन के बीच में जो वह दूरी तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं गैस के मालिक्यूल का। ठीक, और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसके फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए, लैम्डा इक्वल टू होता है C/Z1 इक्वल टू, ये C क्या है, देखिए C जो होता है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो मालिक्यूल है जितना एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये Z1 क्या है, ये है नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय अ सिंगल मालिक्यूल पर यूनिट टाइम, यानी कि जो ये इसका नंबर ऑफ कोलिजन है जब वह सिंगल मालिक्यूल जो होता है पर यूनिट टाइम में कोलिजन करता है। ठीक, तो इसका फार्मूला हम पीछे आपको बता चुके हैं। Z1 इक्वल टू √2, वही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C P/KT। P/KT हमें पता है कि ये हमारा PV इक्वल टू nRT से आया, जो कि आइडियल गैस के लिए होता है। अब देखिए, लैम्डा इक्वल टू KT अपन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P भी हम लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू होगी पूरी दोस्तों, ये पूरी वैल्यू जो हो जाएगी KT अपन √2 पाई P, इसको हम कांस्टेंट रख देंगे। कब, जब हम टेम्परेचर, यहाँ पे जो प्रेशर है उसको यदि हम कांस्टेंट रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये सिग्मा की क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मीन फ्री पाथ, यानी कि हम लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/सिग्मा स्क्वायर के। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू KT अपन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर को अगर हम ले रहे हैं तो कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस, यानी किसी गैस के लिए इसकी वैल्यू पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर के, यानी कि लैम्डा यानी मीन फ्री पाथ जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। तो मीन फ्री पाथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। अब हम आगे समझते हैं एक पॉइंट जो हमारा आता है, जो कि मैक्सिमम होता है। लैम्डा का मान मैक्सिमम कब मिलेगा, देखिए यहाँ पे मीन फ्री पाथ जो होगा, जब प्रेशर को हम घटाएंगे तो मीन फ्री पाथ जो होगा ये हमें ज़्यादा मिलेगा, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मीन फ्री पाथ जो होगा ये कम मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि मान लीजिए यदि हम प्रेशर को बढ़ा दे रहे हैं, किसी कंटेनर में गैस के मालिक्यूल जो भरे हैं, यदि हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो जो उनका मीन फ्री पाथ होगा वो बहुत ही कम होगा। कम का मतलब उनका जो दो कॉलिजन के बीच में जो कॉलिजन हो रहा है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी, यानी कि वो जल्दी जल्दी टकराएगा। और जल्दी जल्दी कब टकराएगा, जब उसकी दूरी यानी डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम समझ लिए। अब हम देखते हैं, यदि हम प्रेशर को यहाँ पे लो रख दे रहे हैं, यदि हम प्रेशर को बिल्कुल लो रख देंगे तो क्या होता है, तो मीन फ्री पाथ लैम्डा बिकम्स मैक्सिमम, यानी कि ये तब जो मीन फ्री पाथ रहेगा ये मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होगा। ठीक, यानी कि अधिकतम का मतलब कि जो दो कोलिजन हो रहा है मालिक्यूल्स के द्वारा वो अधिकतम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो गैस मालिक्यूल ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, तो गैस के जो मालिक्यूल होंगे वो लार्ज डिस्टेंस को कवर करेंगे बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि दो लगातार जो टक्कर होगा उनके बीच में आपस में, तो उनके बीच में जो दूरी होगी वो लार्ज डिस्टेंस को गैस के मालिक्यूल कवर करेंगे। अंडर सच कंडीशन मालिक्यूल कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली, इसका मतलब क्या है, इस परिस्थिति के अंतर्गत मालिक्यूल जो होंगे वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे कि विद द वाल ऑफ कंटेनर, यानी कि कंटेनर के वाल से। ठीक, जिस कंटेनर में गैस भरे रहेंगे उनकी दीवार से उनका जो टक्कर होगा वो काफ़ी जल्दी जल्दी होने लगे, कि जो उनका अब तक कंटेनर के ऊपर जो लग रहा था, यानी कि उसके ऊपर जो कोलाइड कर रहे थे उसकी अपेक्षा वो आपस में अपने मालिक्यूल्स के एक दूसरे से जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे। यानी कि मान लीजिए हम लोग प्रेशर को लो कर दिए हैं तो कंटेनर के वाल पे, यानी कि जो बर्तन की दीवार पे उनका जो टक्कर होगा वो कम होगा, बल्कि अपने मालिक्यूल जो उनका दो मालिक्यूल के बीच में सक्सेसिव कोलाइड होगा वो अधिकतम होगा, ना कि उन बर्तन पे। ठीक, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब सच गैस आर कॉल्ड क्नूडसेन गैस, यानी कि इस तरह के मतलब इस तरह का जो गैस बिहेव करता है उस गैस को हम
क्नूडसेन गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो एक बार इस पॉइंट को हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए, यदि हम प्रेशर को लो रख देंगे तो मेन फ्री पाथ जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। जो गैस जो मालिक्यूल है जो ट्रेवल कर रहा है लार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, यानी कि वो ज़्यादा दूरी कवर करेंगे अपने सक्सेसिव कोलिजन के मतलब कि कोलिजन के अंतर्गत, यानी कि टकराते हुए। ठीक, अंडर सच कंडीशन, अब इस कंडीशन के अंतर्गत जो मालिक्यूल कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि जो मालिक्यूल्स होंगे वो बर्तन की दीवार पे कम टकराएंगे, आपस में ज़्यादा टकराएंगे यदि हम लो प्रेशर को रख दे रहे हैं। ठीक, इसका सीधा सीधा फंडा यही है। और इस गैस को हम क्या कहते हैं, इस तरह की गैस को हम क्नूडसेन गैस भी कहते हैं। तो ये हमारा मेन फ्री पाथ था। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों हमारा एक यहाँ पे और टॉपिक आता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, ये जो है एक्सपेंसिविटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, अब इसको हम समझ लेते हैं कि एक्सपेंसिविटी क्या होता है और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस आर लिक्विड विथ टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आर एक्सपेंसिविटी, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। देखिए, जो गैस है यानी कि जो गैस का वॉल्यूम है या फिर लिक्विड का ही वॉल्यूम है, जब वह वेरिएशन करता है टेम्परेचर के साथ, उस टाइम हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम थर्मल एक्सपेंशन या एक्सपेंसिविटी कहते हैं। कंडीशन हमें याद रखना है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है या फिर गैस का जो वॉल्यूम है वह टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, उसे हम एक्सपेंसिविटी कहते हैं। ठीक, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1/v डेल v अपॉन डेल टी, और प्रेशर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो पी जो चीज़ कांस्टेंट रखते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब देखिए, ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान सकते हैं। अब अगला देखिए पॉइंट जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी का है, इसमें क्या होगा, इसमें जो गैस या लिक्विड यानी इसमें जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम का वेरिएशन होगा, ये प्रेशर के साथ होगा। यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं और हम एक्सपेंसिविटी में क्या कर रहे थे, एक्सपेंसिविटी में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखे थे और कंप्रेसिबिलिटी में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, ये चीज़ हमें मेन डिफरेंस इसमें याद रखना है। एक्सपेंसिविटी में प्रेशर को कांस्टेंट और कंप्रेसिबिलिटी में टेम्परेचर को कांस्टेंट, तो उसके साथ जो वॉल्यूम का वेरिएशन होता है प्रेशर का, यानी कि प्रेशर के साथ जो वॉल्यूम का वेरिएशन होता है, इस कोफिशिएंट को यानी आइसोथर्मल के अंतर्गत होता है, तो इसे आइसोथर्मल कंप्रेशन और कंप्रेसिबिलिटी हम कहते हैं। इसको देखिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन और कंप्रेसिबिलिटी। अब इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/v डेल v अपॉन डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक, अब देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट अल्फा की जो होती है टी इनवर्स होती है, और जो बीटा की होती है वो होती है पी इनवर्स, यानी कि एक्सपेंसिविटी की जो यूनिट होती है ये टी इनवर्स और इसकी जो होती है पी इनवर्स। टी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है वॉल्यूम गैस का। ठीक, और यहाँ पे प्रेशर के साथ वेरी कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमें इसे याद रखना है। अब देखिए हम इसको डेल पी अपॉन डेल टी वी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, इक्वल टू पी बाई टी इक्वल टू आर अपन वी वी इसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले को हम यहाँ पे मर्ज करके ये हमें फार्मूले फाइंड आउट हुआ है, तो दोनों फार्मूले को मर्ज करके ये हमें फार्मूला मिल गया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों ये छोटा पॉइंट है, इसको भी इसी में समझ लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इन गैसेस क्या होता है, देखिए इफ़ अ गैस इज नॉट यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू कंपेरिजन टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, यानी कि यदि हम किसी गैस का एक दूसरे के यानी कि टेम्परेचर और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अकर्स अंटिल द गैस बिकम्स यूनिफॉर्म। ओके, अब देखिए इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू -L डेल वाई अपॉन डेल जेड। अब देखिए जेड जो है ये फ्लक्स फ्लो है और एल जो है ये कांस्टेंट है।
तो इस तरीके से डेल वाई अपन डेल जेड इक्वल टू निगेटिव, यानी कि ये निगेटिव हो जाता है, जो कि है ग्रेडियंट ऑफ वाई इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जो इनका डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे। तो ये छोटा सा पॉइंट था ट्रांसपोर्ट इन गैसेस। आपको इसमें मेन फ्री पाथ जो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।